और अब नहीं जागे तो फिर बिजी भगवान भी बोलते मैं तेरे लिए नहीं, तेरे लिए नहीं हूँ इजी। जयराम जी जो बहुत बिजी दिखा रहा है, वो 84 के चक्कर में ही भगवान उसको इतना बिजी कर देंगे कि मैं तेरे लिए जल्दी से इजी नहीं हूँ। पाकर अगर भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं है, ईश्वर की तरफ चलने के लिए समय नहीं है, जितने भी संत हैं महापुरुष है वो समझाते हैं तो वो अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए समझा रहे हैं, और तुम्हारे हित की बात, तुम्हारे कल्याण की बात, तुम्हारे फायदे की बात भी तुम ना मानो तो फिर जो हमारे हित में है, जो हमारे कल्याण में है, हमारे ऊपर करुणा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं समझ रहे हैं, तो उससे ज्यादा नालायक। राजा परीक्षित जब कलयुग को मार रहे थे तो कलयुग के दोष इतने थे तो राजा परीक्षित ने सोचा इसको मार ही दिया जाए। कलयुग कह रहा था कि मैं कहां कहां रहता हूं, अनेक जगहों पर जहां चोरी होती है, व्यभिचार होता है, जुआ खेला जाता है, जहां स्त्री पुरुष आपस में लड़ते हैं, बाप बेटे के बीच में झगड़ा होता है, बहुत सारी जगह गिनाई, जुआ में, चोरी में, व्यभिचार में। तो जब मारने लगे तो राजा परीक्षित कहता है कि एक सद्गुण सुनो कलयुग का, जो बोले सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, त्रेता में तप करने से जो मिलता है, द्वापर में जो दान करने से मिलता था, वो कलयुग में एक माला भगवान के नाम की अगर कोई जप लेता है तो उतना पुण्य अर्जित कर लेता है। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही कलयुग हंसने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा कि हंस क्यों रहे हो? बोले हंस इसलिए रहा हूं कि एक जो माला है ना, ये माला भी मैं शांति से करने दूंगा तब ना। जयराम जी की जितनी एकाग्रता से हम नोट गिनते हैं, नोट की गड्डी लेते हैं, नोट गिनते हैं, ऐसे गिनो कि ऐसे गिनो या ऐसे गिनो, अलग अलग तरीके से गिनते ना, बड़े ध्यान से गिनते हैं, कहीं चूक ना हो जाए, एक भी नोट आगे पीछे ना हो जाए, तो वहां तो मन एकाग्र हो जाता है। अर्थात माया के लिए तो मन जो है वो एकाग्र हो जाता है, लेकिन मायापति भगवान का सुमरन करना है तो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे, मुख माही, मनवा तो 14 फिरे, ये सुमरन नहीं। ये अवस्था है हम सबकी कलयुग में। मंदिर में होते हुए भी हम मंदिर में नहीं होते। सही बात है कि गलत बात? बोलो। हाँ, तो जितनी एकाग्रता से हम, फिर भी भगवान ने कहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान का नाम किसी भी प्रकार से जपो। जैसे जमीन में गिरा हुआ बीज सीधा गिरे कि टेढ़ा गिरे कि आड़ा गिरे कि उल्टा गिरे, उगता जरूर है। ऐसे ही भगवान का नाम भाव कुभाव अनग आलस किसी भी भांति से लो, उसका पुण्य होता है। लेकिन भगवान का नाम सिर्फ पुण्य अर्जन करने के लिए और पाप मिटाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बीमारी भगाने के लिए नहीं। तन की बीमारी, उससे बड़ी बीमारी है मन की बीमारी, और उससे बड़ी बीमारी है जन्म जरा व्याधि, अर्थात जन्म और मृत्यु
सबसे बड़ा रोग है। हम तन की बीमारी के लिए नाना प्रकार की औषधियों का सेवन करते हैं, शरीर स्वस्थ रहे उसका ख्याल रखते हैं, मन भी स्वस्थ रहे उसका ख्याल थोड़ा कम रखते हैं, क्योंकि शरीर की बीमारी तो दिखती है, स्थूल है, तुरंत पकड़ में आ जाती, लेकिन मन की बीमारी वो थोड़ा सूक्ष्म है। लेकिन जन्म और मरण की बीमारी वो तो और गहरी है, क्योंकि तन की बीमारी इसी जन्म की है, मन की बीमारी थोड़े जन्मों की, लेकिन जन्म और मरण की बीमारी है वो कई लंबी और जटिल बीमारी। तो उस बीमारी को अगर दूर करना है, उस तरफ ध्यान नहीं जाता, उस तरफ भगवान के नाम का सुमरण में जप में मन नहीं लगता। एक संत किसी के घर में पधारे तो किसी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे उससे पूछा, तुम भगवान का नाम जपते हो? बोले, महाराज आई हैव नो टाइम्स, मेरे पास फालतू के कामों के लिए टाइम नहीं है। तो भगवान का नाम फालतू है? बोले, बिजी लाइफ है, आज किसके पास टाइम है भगवान का नाम लेने के लिए? सुबह बिस्तर से उठते ही माताओं बहनों को बच्चे का टिफिन याद आता है, रात को सोने जाती हैं तो उनको ये याद आता है कि सुबह बच्चे के लिए क्या बनाऊंगी। भाई लोग हैं, उनको तो सुबह माल लेके आना है, चेक पे साइन करना है, बैंक में जाना है, वो याद आता है। तो जहां सुबह सुबह भगवान का ध्यान करके उठना था, वहां कुछ और ही चिंतन होता है। जहां सोते समय भी भगवान का ध्यान करना चाहिए था, तो बिजी है सबकी लाइफ। एक पागल ने दूसरे पागल से बोला कि सुबह उठते ही सब लोग चारों तरफ क्यों भागते हैं? भाग रहे दौड़ रहे, भाग रहे दौड़ रहे, बच्चा भी, जवान भी, बूढ़ा भी, सब, और कोई इधर कोई उधर, कोई उधर कोई उधर, चारों दिशाओं में भाग रहे हैं। एक ही तरफ क्यों नहीं भागते, चारों तरफ क्यों भागते हैं? बोले, पागल एक ही तरफ भागेंगे तो ये धरती झुक जाएगी। वो पागल बोल जरूर रहा पागलपन में, लेकिन हम सब के पागलपन की निशानी बता रहा है वो। हम सब भी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काहे के लिए? जिंदगी की गाड़ी बैलेंस में आ जाए। नहीं, बच्चा क्यों भाग रहा है? ग्रेजुएशन के लिए। ग्रेजुएट पर्सन क्यों भाग रहा है? नौकरी के लिए। फिर नौकरी लग गई तो शांति हो जानी चाहिए? नहीं, जन्म से लेके मौत तक भागते ही रहते, दौड़ते ही रहते, फिर भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भागो मत, संत कहते हैं जागो। भागने से काम नहीं चलेगा, जागने से काम चलेगा। मनुष्य जीवन जागने के लिए ही है, और अब नहीं जागे तो फिर कब जागे? ऐसा अवसर फिर नहीं आना, मानव चोला फिर नहीं पाना। एक तो 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन का मिलना, ये सबसे बड़ी दुर्लभ बात है, सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। और वो भी भारत भूमि में मनुष्य जीवन मिलना, ये और परम सौभाग्य की बात है। अमेरिका में रहने वाले, दुबई और लंदन में रहने वालों को और वहां रहने वाले बच्चों को ना तो कोई मंदिर नसीब होता है, ना कोई गुरुद्वारा नसीब होता है, ना कोई पर्व और त्योहार नसीब होता है। लेकिन भारत की संस्कृति ऐसी है कि माँ के गर्भ में जब वो होता है तो समझदारी जो माँ होती है वो ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करती है, चिंतन करती है, मनन करती है कि मेरे होने वाली संतान के भीतर भी ऐसे संस्कार पड़े। हमारी इस भारत भूमि की ये गरिमा है, और वेदों ने
16 संस्कार बताए हैं। इन 16 संस्कारों को भी हम कुछ संस्कार अपने जीवन में ले आए तो ये मुक्ति के तरफ लेके जाते हैं। संस्कार कैसा हो? बोले पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। आज हमारे घरों में कैसी आत्माएं आ रही हैं वो आप सबको पता है। आपके घर में कैसी आत्माएं जन्म ले रही है सभी को पता है। क्यों मां बच्चे को पकड़ती है और ऐसे करती है, खींच दे 2-4 थप्पड़ उसको। आता है ना गुस्सा कभी कभी। इतने शैतान, इतने परेशान करने वाले, क्योंकि दिव्य आत्माएं धारण करने के लिए दिव्य योनि चाहिए और दिव्य योनि को धारण करने के लिए पवित्रता चाहिए, संयम चाहिए। तो जिस प्रकार भगवान श्री राम का जन्म हुआ, यज्ञ हुआ, जन्म देना भी एक यज्ञ है। हम जैसी आत्माएं चाहते हैं। बापूजी ने आश्रम में एक साहित्य छपवाए हैं, दिव्य शिशु संस्कार। पढ़ा होगा आपने? एक बुक छपी है, दिव्य शिशु। अपने घर में अगर दिव्य आत्माओं को बुलाना है तो पहले माता पिता को क्या करना चाहिए? अर्थात जन्म देने वाली माता को, पिता को उसके अनुरूप रहना। तो कहने का मतलब दिव्य संतान चाहिए, दिव्य आत्मा चाहिए, क्योंकि आत्माएं भी घूमते रहती है और जब तक उनको सही जगह नहीं मिलती वो आती ही नहीं है। तो आज धरा पर, धरती पर उच्च आत्माओं का अभाव है। कोई कोई कभी कभी ऐसी आत्मा धरती पर आ जाती है और उन विरली आत्माओं से ही इस सृष्टि का संचालन अभी भी हो रहा है। गिने चुने दिव्य आत्माओं की वजह से ही वो किसी न किसी रूप में विशेष योग होता है तो इस धरती पर आती है। तो 16 संस्कारों में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। तो कहने का मतलब हमारा चिंतन, हमारा मनन सब बदल रहा है। कहाँ तो हम सुबह उठ करके कर दर्शन करना हमारा स्वभाव था। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन वो मंत्र हो गया कराग्रे वस्ते चाय कपम कर मध्य ब्रेडम कर मूले तू बिस्किटम प्रभाते कर चाय कप दर्शनम। अब वो भी चेंज हो गया, कराग्रे वस्ते मोबाइलम कर मध्य व्हाट्सअपम कर मूले तू फेसबुकम प्रभाते कर मोबाइल दर्शनम। तो बोले महाराज समय किसके पास है? आई एम विजी। तो जो बोलता आई एम विजी, भगवान भी बोलते हैं मैं तेरे लिए नहीं हूं इजी। जयराम जी की जो बहुत बिजी दिखा रहा है तो वो 84 के चक्कर में ही भगवान उसको इतना बिजी कर देंगे कि मैं तेरे लिए जल्दी से इजी नहीं हूं, तू घूमता रहे। भगवान के पास बहुत समय है। तुम्हारे पास अगर खुद के कल्याण के लिए समय नहीं है तो भगवान कहते हैं फिर ठीक है, बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारा टाइम है, बहुत सारी योनियां हैं, भटकते रहो, घूमते रहो। तो कम से कम संत ने कहा एक माला तो किया करो, 108 माला तो किया करो। 108 महाराज 108 तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम करो। जैसे कपड़े की दुकान पे जाते हैं ना, मोल भाव करते हैं, बहुत ज्यादा, थोड़ा कम करो। व्यापारी जो होता है वो अधिक लाभ कमाने की सोचता है और ग्राहक जो है वो कम से कम खरीदने की कोशिश करता है। फिर भी दुकानदार तो कुछ ना कुछ कमा के ही देता है, फ्री में तो देगा नहीं। तो भगवान के नाम जपने में मोल भाव करते हैं, माला घटाते रहते हैं, समय घटाते रहते हैं। होना तो ये चाहिए जैसे जैसे उम्र बढ़े तैसे तैसे भगवान का ध्यान ज्यादा करना चाहिए, भगवान में मन ज्यादा लगाना चाहिए।
समय बढ़ाते रहना चाहिए उम्र के साथ साथ। जितनी उम्र है उतनी देर तो कम से कम भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। 20 साल के तो 20 मिनट कम से कम ध्यान तो करो, 25 के हो गए तो 25 मिनट करो, 30 के हो गए तो 30 मिनट करो, 40 के हो गए तो 40 मिनट करो, 50 के हो गए तो 50 मिनट करो, 60 के हो गए तो 1 घंटा करो। अर्थात जितनी आयु बढ़ते जा रही है वैसे ही भगवान का भजन भी बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन भगवान का भजन तो बढ़ता नहीं, भजन बढ़ते रहता है। अपना मैं पना बढ़ते रहता है। बोले महाराज 108 बहुत अधिक है, थोड़ा कम करो। 54 बार कर लेना, चलो 54 माला कर लेना। बोले महाराज 54 माला भी बहुत ज्यादा है, 27 कर लेना। बोले 27 माला भी बहुत ज्यादा है, चल 11 कर लेना। 11 भी बहुत ज्यादा है, चल 5 माला करोगे, 5 भी बहुत ज्यादा है। अब कई माताएं ना अपने बच्चों को बोलती है चल इतनी नहीं इतनी कर ले, ठीक है चल पर कर, इतने नहीं इतने करो, पर कर तो सही। बोले ये भी ज्यादा है, चल बोले 1 माला इसमें 108 मन के होते, 108 बार तो जप लो, ये भी बहुत ज्यादा है। संत ने कहा फिर 54 बार बोल लेना, आधी माला। बोले ये भी ज्यादा है। 27 बार बोल लेना और आधा। बोले ये भी ज्यादा है। वो 11 बार बोल लेना भगवान का नाम बोलने। तो सुबह उठकर फिर यही बोल लेना, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शना। बोले बोलूंगा, लेकिन ये कभी कभी नहीं बोला तो, भूल गया तो। संत ने कहा फिर हाथ में चुल्लू भर पानी ले ले और डूब के मर जा। आपने कई बार सुना होगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, सुना है? सुना है भाई लोगों ने? तो क्या चुल्लू भर पानी में आदमी मर जाएगा? मर जाएगा तो क्यों कहा फिर? कभी सोचा है? चुल्लू भर पानी में कोई मरता नहीं है। अर्थात आदमी इतना निकृष्ट हो जाता है, इतना निम्न हो जाता है, इतना नीचा हो जाता है, उसका स्तर, मतलब उसकी जिंदगी सिवाय कीड़े और मकोड़े की तरह है, इससे अलावा कुछ नहीं। और कीड़े और मकोड़ों को मरने के लिए एक चुल्लू पानी बहुत होता है, हैं? कीड़ा मकोड़ा एक चुल्लू पानी में मर जाता है। मतलब तुम मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं हो। मनुष्य जन्म पाकर अगर भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं है, ईश्वर की तरफ चलने के लिए समय नहीं है, और व्यक्ति, जितने भी संत हैं, महापुरुष है, वो समझाते हैं तो वो अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए समझा रहे हैं। और तुम्हारे हित की बात, तुम्हारे कल्याण की बात, तुम्हारे फायदे की बात ही तुम ना मानो तो फिर जो हमारे हित में है, जो हमारे कल्याण में है, हमारे ऊपर करुणा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं समझ रहे हैं, तो हमसे ज्यादा नालायक और कौन होगा? तो नाम की महिमा है कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा।